योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मन कभी कभी किसी खोज में विदीर्ण हो जाता है। कुछ ऐसा खोजा जाए जहाँ मन भी रम जाए और आत्मा भी संतुष्ट हो जाए और वहाँ तक जाने में शरीर को कोई कष्ट भी न हो। तो इस तरह से प्रकृति के नज़ारों के बीच उडुपी का सैर करते हुए हमें किसी ने बताया कि एक बार आप कल्लू गणपति का दर्शन कर लेंगे तो सारे दर्शन उसके आगे फीके पड़ने लगेंगे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कहा गया बात को नेचुरल टेम्पल में आपका स्वागत है। और जब हम गूगल में सर्च करेंगे तो कल्लू गणपति टेम्पल हमें इस तरह से दिखेगा। तो कल्लू गणपति एक प्राकृतिक टेम्पल है जिसको किसी ने नहीं बनाया। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, ये मंदिर कितना पुराना है, यहाँ भगवान कैसे स्थापित हो गए, ये सारी बातें हम सभी के स्रोत से परे है। पूरा का पूरा इलाका छोटा परंतु हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है और थिन्नप्पा अडिगा के परिवार द्वारा यह संरक्षित मंदिर है। उडुपी से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर कालू गणपति एक स्थान है और वहाँ पर इस तरह के हमारे पीछे जो आप चट्टानें देख रहे हैं, चट्टान ही चट्टान एक दूसरे के सपोर्ट पर भगवान ने या प्रकृति ने बनाए हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच में एक गुफा में गणपति जी हमारे विराजमान हैं। तो आइए आपको गणपति जी से मिलाते हैं। अब आइए आपको कल्लू गणपति से मिलाते हैं और हम भी मिलते हैं आपके साथ। मुख्य गर्भगृह में भगवान गणपति की खड़ी मुद्रा में चांदी की मूर्ति है और गणपति के प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिनमें 2 हाथ वरद हस्त है और जो सांसारिक चीज़ों की ओर झुकाव को दर्शाता है और अन्य 2 हाथ कल्लू गणपति हमारे मोक्ष का प्रतीक बनाकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान गणपति की पूजा तुलाभरम अनुष्ठान के रूप में की जाती है। यह एक पवित्र हिंदू अनुष्ठान के रूप में प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भक्त खुद को तराजू पर तौलते हैं और भगवान के नाम पर सोने, फल और अन्य महंगे अनाज के रूप में अपने वजन के बराबर राशि यहाँ पर भगवान को अर्पित करते हैं। भार्गव पुराण से कई मूर्तिकला चित्रण इसमें किया गया है। भगवान गणेश का पवित्र आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ क्या कहना भव्य मेला का आयोजन होता है। तो इस तरह से ये कल्लू गणपति अति प्रसिद्ध मंदिरों में है। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए प्रसाद में दूध, चीनी, दाल और शहद यहाँ पर शामिल होता है। दूर दूर से आने वाले भक्तों को गणेश चतुर्थी के दिन भोजन और आश्रय भी यहाँ प्रदान किया जाता है। और ये जो थिन्नप्पा फैमिली के पुजारी हैं, हम इनसे मिले और ये हमें अपने निवास पर भी ले गए और वहाँ निवास पर हम इनका स्थानीय निवास का कुछ दृश्य हमने अपने कैमरे में कैद किया है, उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और कल्लू गणपति के इस जंगल वाले दृश्य को निहारते रहिए। अभी आपने कालू गणपति भगवान के दर्शन किए। वाकई में अब कालू बाबा को ये दर्शन बहुत दुर्लभ दर्शन है और यह स्थान अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से है। उडुपी में बहुत कम लोग ये जानते भी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और लोग यहाँ आएँ। ये प्रकृति के अत्यंत नज़दीक प्लेस है और यहाँ पर रॉक को देखना और इतने बड़े बड़े रॉक कैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं, कैसे इन रॉक को एडजस्ट किया है प्रकृति ने, ये देखने लायक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप रॉक पर आकर ध्यान भी कर सकते हैं
कोई सुनसान सा जगह, केवल पंछियों की आवाज़ और प्रकृति की आवाज़ ही सुनाई देगी और कुछ भी यहाँ सुनाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये कालू गणपति मेरे हिसाब से बहुत सुंदर प्लेस है पूरे उडुपी का, जो प्रकृति के बहुत नज़दीक हमें ले जाता है और ध्यान लगाने के लिए इससे अच्छा कोई जगह नहीं है। तो चलिए ध्यान स्थली की तरफ भी अब आपको लिए चलते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यहाँ एकांत में बैठ के भगवान नाम का उच्चारण और जाप भी आप कर सकते हैं। इतना सुंदर प्लेस मुझे लगा और आप सभी को ये प्लेस दिखाकर मैं स्वयं बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। गणपति महाराज की जय। कालू गणपति की पहाड़ियों को आप देखिए, मन देखते ही भगवान शंकर और माँ पार्वती के शरण में पहुंच जाएगा। और इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे हमारे धान के खेत, नारियल के पेड़, सुवर्णा नदी, वाकई में क्या कहें। ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी पर यदि कुछ सुंदर है तो वो प्रकृति ही सुंदर है। और इसी सुंदरता के बीच में एक गुफा में यहाँ पर भगवान गणपति विराजमान हैं और उन्हें कालू गणपति का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये है कालू गणपति उडुपी। मंदिर से बाहर निकलने के बाद बाएं हाथ की तरफ कुछ स्टेप पत्थर पर कटे हुए हैं और स्टेप अप करते हुए आप ऊपर चले जाइए और वहाँ पे आपको तितलियों के झुंड दिखेंगी। और वहीं ध्यान स्थली बना हुआ है, कंदरा बने हुए हैं। आप किसी कंदरा में या ध्यान स्थली चट्टान पर बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। और ये हमारे पुजारी जी का निवास स्थान है। इस निवास स्थान को देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलिए गणपति महाराज की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। कल्लू गणपति माउंटेन के ऊपर से कुछ चित्र हम लोगों ने लिए थे जो आप लोगों के सामने दर्शनार्थ प्रस्तुत है। और वाकई में ये चित्र देखकर भी लगता है कि माँ पार्वती, भगवान शंकर अपने सुपुत्र गणपति के लिए यहाँ वाकई में साक्षात विराजमान हैं। बशर्ते हमें अपने मन के आँखों को खोलना ज़रूर होगा ताकि हम गणपति के साथ साथ भगवान शंकर और माँ पार्वती का दर्शन कर सकें। इन पहाड़ियों पर आकर आप 2 मिनट ध्यान जरूर लगाइएगा। और मेरा मानना है कि 2 मिनट का ध्यान 20 मिनट में ज़रूर परिवर्तित हो जाएगा। ओम गंगणपतये नमः। मंदिर के साथ साथ पूरी के पूरे पहाड़ी, पूरा माउंटेन वाइब्स से भरा हुआ है। क्या कहें। बोलिए गणपति भगवान की जय।